नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड और फुल स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं दीपक कुमार। तो रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। सोनिया गांधी के आवास पर दोनों के बीच हुई मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। सोनिया गांधी से पहले तेजस्वी यादव ने डी राजा से की थी मुलाकात। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, जंगल राज बिहार में नहीं केंद्र में है। बिहारी बिकाऊ नहीं टिकाऊ होते हैं। बिहारी किसी से डरते नहीं। भाजपा को लाइन पर ला दिया। ईडी और सीबीआई को बर्बाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बिहार के मजदूर की हत्या मामले में सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। मजदूर की हत्या पर शोक जताया। सीएम ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। सीएम राहत कोष से आश्रित को मिलेगा पैसा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में अपनी बहनों से बंधवाई राखी। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन त्योहार की दी शुभकामनाएं। दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से हुई बातचीत। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। रक्षाबंधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया ट्वीट। प्रदेश और देशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने मनाया अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन। पेड़ को राखी बांधकर मनाया पर्व और दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पूर्व मंत्री तारकिशोर प्रसाद का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, विधानसभा में तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद बनाया नेता। बोले, नीतीश नहीं कर पाए गठबंधन धर्म का पालन। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद जेडीयू पर धोखा देने का आरोप लगाकर बीजेपी ने बेगूसराय में जिला मुख्यालय पर धरना दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यसभा सांसद राकेश सिंह समेत विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू नीति, नीयत और नैतिकता को फ्रिज में रख देते हैं, तब जाकर करते हैं राजनीति। गिरिराज ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश को यहां तक पहुंचाया। साल 2000 में पहली बार, साल 2020 में आखिरी बार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मिली Z+ सुरक्षा। सुशील मोदी ने ट्वीट कर साधा निशाना। कहा, जिनसे जनता सहम जाती है उनको किससे खतरा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को Z+ सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ी दिए जाने पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का तंज। कहा, यह जनता की सेवा करने नहीं आए, ये बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार में जुबानी जंग हुई तेज। नीतीश ने उपराष्ट्रपति पद की मांग को बताया झूठ। विपक्ष से फिर की एकजुट होने की अपील। बीजेपी ने पूछा, भ्रष्टाचार पर चुप क्यों है नीतीश। सुशील मोदी ने कहा, नीतीश के करीबियों ने उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर 2 बार की थी बात, लेकिन बीजेपी ने कहा था यह संभव नहीं। 16 अगस्त को बिहार में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर। 24 अगस्त को होगी नीतीश की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट। 25 अगस्त को नए स्पीकर का होगा चुनाव। न्यूज नेशन पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, नीतीश खुद लेंगे दिल्ली जाने का फैसला। सरकारी नौकरियां देना हमारी प्राथमिकता। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर पलटवार। बोले, केंद्र ने नहीं दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, नई सरकार आने से पूरे बिहार में खुशी। बिहार के हर युवा को देंगे रोजगार। ईडी को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, ईडी इनकम टैक्स को देते हैं न्योता। हिम्मत है तो छापा मार कर दिखाए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जातीय जनगणना पर बीजेपी की दोहरी नीति। बिहार में अपराध पर बीजेपी का हमला। गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनते ही बिहार में बढ़ा अपराध। आरजेडी की बिहार लूटने की प्लानिंग शुरू। दिल्ली में लालू प्रसाद से मिले जेडीयू नेता ललन सिंह। कहा, 2024 में बिहार और पड़ोसी राज्यों से बीजेपी की 40 सीटें कम करेंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले पर भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज आवंटन और बसंत सोरेन पर माइनिंग और कई कंपनियों के निर्देशक होने के बाद की छिपाई गई जानकारी को लेकर झारखंड बीजेपी के नेता ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश। 2500 सहायक पुलिसकर्मियों को 1 माह का मिला सेवा विस्तार। 1 माह के सेवा विस्तार के संबंध में सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने डीजीपी नीरज सिन्हा को लिखा पत्र।
देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पुरानी व्यवस्था फिर से प्रभावी। मंदिर में भक्त अब कर सकेंगे स्पर्श पूजा। मंदिर के गर्भगृह में जलार्पण के लिए लगाए गए अर्घ्य को हटाया गया। बांका के डीएम ने लिया फुल्ली डूमर प्रखंड पहुंचकर सिंचाई संसाधनों का जायजा। बीडीओ को दिया किसानों की समस्या फौरन समाधान करने का निर्देश। धान रोपनी के लिए नहर से पानी उपलब्ध कराने का भी दिया निर्देश। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश से लोगों को राहत। 3-4 दिनों से हो रही बारिश, किसानों के भी खिले चेहरे। दामोदर नदी का बढ़ा जलस्तर। छपरा में संदिग्ध हालात में 5 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। जहरीली शराब से मौत का अंदेशा। छपरा में एक और व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। 35 साल के अलाउद्दीन खान के रूप में हुई पहचान। गांव वालों के मुताबिक देसी शराब पीने से हुई मौत। छानबीन में जुटी पुलिस। गिरिडीह में बिरनी इलाके के एक गांव में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। मुखिया के पति मिंकू मंडल पर आरोप। मेडिकल जांच के बाद बच्ची को धनबाद रेफर किया गया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। लखीसराय में पुलिस पर हमला मामले में 2 महिला समेत 12 लोग गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान रामगढ़ थाना क्षेत्र के खड़गवारा में छापेमारी करने गई पुलिस पर हुआ था हमला। 2 पुलिस वाले हुए थे जख्मी। सिवान में असामाजिक तत्वों का आतंक। शारिक नैयर के घर पर किया हमला, तोड़फोड़ की। पुराना किला मोहल्ला का मामला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हाजीपुर में मुहर्रम जुलूस के बीच एक व्यक्ति हथियार लेकर डांस करता नजर आया। वीडियो हो रहा वायरल। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह के मुताबिक नकली था पिस्टल, जिसे पुलिस ने जब्त किया। कटिहार में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प। दोनों पक्ष के बीच जमकर हुई मारपीट। इस दौरान कई लोग हुए घायल। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अवैध शराब के खिलाफ लोहरदगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी आर राजकुमार ने बक्सी डीप इलाके में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 80 बोतल अवैध शराब जब्त किया। एक आरोपी भी गिरफ्तार। बगहा के गंडक नदी में छोटी नाव पलटने से हादसा हुआ। नदी में नाव पलटने से एक युवक की डूबने से हो गई मौत। गंडक नदी में सिर्फ उन नावों के परिचालन की अनुमति है जो निबंधन करा चुके हैं। बाकी के नाव के परिचालन की अनुमति नहीं है, जबकि नदी में बिना रोक टोक के छोटी नाव का परिचालन जोरों पर हो रहा। बगहा के लौकरिया थाना इलाके में स्कॉर्पियो चालक समेत 2 लोगों पर जानलेवा हमला। साइड लेने को लेकर ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो चालक के बीच हुआ था विवाद। ट्रैक्टर चालक ने अपने गांव से 20-25 लोगों को बुलाकर स्कॉर्पियो चालक और उसके पिता को लाठी डंडे से पिटवाया। दोनों गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। बगहा के रामनगर में संदिग्ध परिस्थिति में युवती की मौत। परिजनों ने चुपके से शव को नदी किनारे दफनाया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मरने वाली युवती की पहचान गायत्री के रूप में हुई है। मामा के घर रहकर करती थी पढ़ाई। पुलिस ने मामा को हिरासत में लिया। सीवान में नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत, 1 लापता। नदी में श्राद्ध कर्म करने गए थे सभी लोग। समस्तीपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। एक पक्ष का व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जिसे इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे डीएमसीएच रेफर किया गया। चकमहसी थाना के तहत कुढ़वा भट्टी चौक की घटना। कटिहार सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही। छत से लटक रहा जर्जर पंखा। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। शिकायत के बाद भी कोई नहीं ले रहा सुध। गोपालपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। NH 27 जलालपुर चेकपोस्ट के पास पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। बाइक सवार के पास से 80 पैकेट शराब भी बरामद किया गया। शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी जारी है। लखीसराय में बालू माफियाओं ने किया पुलिस पर हमला। 2 होमगार्ड घायल, 1 की हालत गंभीर। ASI ने भागकर बचाई जान। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के लिए खड़गवाड़ा पहुंची थी पुलिस। मुजफ्फरपुर में नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। पाकड़ घाट के पास नहा रहे थे 3 बच्चे। पैर फिसलने से हुआ हादसा। विनोद रूप के रूप में हुई है बच्चे की पहचान। लोहरदगा में शराब माफिया बजरंग साहू गिरफ्तार। एसपी आर राजकुमार को मिली थी खुफिया जानकारी। पास से 80 बोतल अवैध शराब बरामद। सिन्हा थाना क्षेत्र के बक्सो डीपा इलाके में हुई कार्रवाई। सीवान के दरौली इलाके में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जमुई में ट्रेन की चपेट में आने से 18 साल के युवक की मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मरने वाले युवक की पहचान विवेक कुमार के रूप में हुई है। दादपुर रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ।
सहरसा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को बेरहमी से कुचला, महिला की मौके पर हुई मौत। मधुबनी में सड़क हादसा, बाइक सवार ने पैदल चल रहे दो युवक को मारी टक्कर, दोनों की दर्दनाक मौत। आरोपी गिरफ्तार, नेपाल का बताया जा रहा बाइक चालक। मरने वालों के गांव में मातम का माहौल। जमुई में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मरने वाले की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई। मोकामा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक सवार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जबकि बाइक सवार युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। नालंदा में भी तेज रफ्तार का कहर दिखा। बेकाबू होकर तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को पीएचसी में भर्ती कराया गया। बिंद थाना इलाके की घटना है। सीवान में युवाओं की शानदार पहल, सोसाइटी हेल्प ग्रुप ट्रस्ट की टीम पहुंची गरीब बच्चों के बीच। फुटपाथ रेलवे स्टेशन पर बच्चों से बंधवाई गई राखी, बांटी गई मिठाइयां। जमशेदपुर में रक्षाबंधन के मौके पर विधायक सविता ने दिया पर्यावरण और जंगल के जानवरों को बचाने का संदेश। दलमा के जंगल में विधायक ने पेड़ों को बांधी राखी। मौके पर वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। गया में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजाद पार्क से तिरंगा यात्रा निकाली गई। एसएसपी हरप्रीत कौर सहित सीआरपीएफ के जवान, स्कूली छात्र और शिक्षक इस यात्रा में शामिल हुए। लखीसराय में 14 अगस्त को निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा। 500 फीट तिरंगा को लेकर यात्रा में शामिल होंगे करीब 1000 लोग। 10 डीजे, झांकियां और महिलाओं की भी होगी टोली। गया में शानदार तरीके से निकाली गई तिरंगा यात्रा। शहर के आजाद पार्क से हुई शुरुआत। सीआरपीएफ, कोबरा पुलिस के साथ ही स्कूली छात्र भी यात्रा में हुए शामिल। पटना के दीघा गंगा नदी घाट पर एसएसबी के जवानों ने तिरंगा लहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। लोगों के बीच भी झंडे बांटे गए। 13 से 15 तक होगा हर घर तिरंगा अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश में धूमधाम से तैयारी चल रही है। महोत्सव को यादगार बनाने में समस्तीपुर का डाक विभाग भी जुटा है। शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में डाक अधीक्षक समेत दूसरे डाककर्मी भी शामिल हुए। रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने तिलौथ और विक्रमगंज प्रखंड के सभी पंचायतों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने आंगनबाड़ी के केंद्र, पेयजल निश्चय योजना, जन वितरण प्रणाली, विद्यालय, उर्वरक प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य केंद्रों की जांच की। लंबे इंतजार के बाद गया एयरपोर्ट पहुंचा थाई स्माइल एयरवेज। एयरपोर्ट निदेशक बंगजीत शाह ने बताया 21 अगस्त तक बैंकॉक से पहुंचेंगे करीब 1500 यात्री। बोधगया और कई अन्य बौद्ध धर्म स्थलों का दर्शन करेंगे। पहले दिन गया पहुंचे 165 यात्री। सीवान में माकपा माले इकाई की ओर से मनाया गया शहादत दिवस। मौके पर शहीदों को किया गया याद। कार्यक्रम के दौरान माले नेता नईमुद्दीन अंसारी ने कहा, मजीमदार गरीबों की आजादी के अधिकार के लिए संघर्ष की लड़ाई में शहीद हुए थे। पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इसी कड़ी में लखीसराय दुर्गा वाहिनी ने जिले के पुलिस कप्तान समेत पुलिसकर्मियों को राखी बांधी और पुलिस कप्तान और अन्य कर्मचारियों से प्रण लिया कि वे समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहें। जमुई के महिसौड़ी चौक पर क्लिनिक में इलाज के दौरान नवजात की मौत के बाद परिजनों ने क्लिनिक के बाहर जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। दानापुर में 40वें वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पटना के प्रांगण में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। पटना के कमांडेंट सुवर्णा स्वर्ण के दिशा निर्देश पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारी और बलकर्मियों को सेंट कैरन्स स्कूल से आए हुए स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी। रांची के मोरहाबादी मैदान में जनजातीय महोत्सव 2022 का समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। समापन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन के साथ सभी कैबिनेट मंत्री, अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। देश के 75वें स्वतंत्रता वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बगहा में 1 दिवसीय ऋण मेला। रामनगर परिषद में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया गया लोन। एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक के जरिए दिया गया लोन। भागलपुर में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी ने जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड कार्यालय का कार्य संतोषजनक पाया गया। कार्यालय में गंदगी को देख सफाई कराने का दिया निर्देश। धनबाद में यूरो सर्जन डॉक्टर लिंगराज त्रिपाठी और उनकी टीम ने एक अनोखा और सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सड़क हादसे में जख्मी युवक गंगाधर सूत्रधर के सिर का किया सफल ऑपरेशन। 3 महीने तक फ्रिज में रखी गई थी युवक की खोपड़ी।
छपरा में बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। मंदिर में सफाई के दौरान करंट लगा। मरने वाले की पहचान तेलप गोरिया टोली के राहुल कुमार के रूप में हुई। यूपी के जौनपुर और मध्य प्रदेश के खंडवा में मुहर्रम के दिन लगे सिर तन से जुदा के नारे, वीडियो हुआ वायरल। खंडवा में 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के मालवीय नगर में सरेआम एक युवक की हत्या। हमलावरों ने युवक पर चाकू और ब्लेड से किया था वार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने नोएडा को किया अलर्ट जारी। मॉल्स, बाजार और मेट्रो स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेस में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। सीएम योगी मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जोर शोर से चलाया गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 1,86,000 क्यूसेक पानी। मुंबई में भी हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद मची भारी तबाही। उफान पर नदी नाले, कई इलाकों में भूस्खलन, 2 लोग पानी में बहे, तलाश जारी। देश भर में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई समेत कई जगह निकाली गई तिरंगा यात्रा। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। लिखा, काले कारनामे छिपाने के लिए काला जादू जैसी बातें कर रहे पीएम, देश को भटकाना बंद करें। देश भर में 17 से 23 अगस्त तक लगेगी कांग्रेस की महंगाई चौपाल। सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा प्रदर्शन। महाराष्ट्र बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर, चंद्रशेखर बावनकुले को बनाया जा सकता है महाराष्ट्र बीजेपी का नया मुखिया। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने संगठन में किए बड़े बदलाव। नियुक्त किए सभी 52 जिलों के प्रभारी। दिल्ली एम्स में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का इलाज जारी। दिल का दौरा आने पर हुए थे भर्ती। सीएम योगी ने की राजू श्रीवास्तव के परिजनों से बात। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए क्रिकेटर ऋषभ पंत। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में क्रिकेट का बनेगा अच्छा माहौल। आजमगढ़ से पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी सबाउद्दीन से पूछताछ में बड़ा खुलासा। नुपुर शर्मा को मारने की कर रहे थे प्लानिंग। बांदा में यमुना नदी में बड़ा हादसा। नाव डूबने से 4 लोगों की मौत, 11 लोगों को बचाया गया। नाव पर 35 यात्री थे सवार। न्यूज नेशन के पास नाव हादसे का लाइव वीडियो। नाव पलटने के बाद यमुना नदी में डूब रहे लोग जिंदगी बचाने को लेकर लगाते दिखे गुहार। सीएम योगी ने बांदा में नाव हादसे पर जताया दुख। बचाव के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। अमेठी में भीषण सड़क हादसा। कार ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। हादसे में दोनों की मौके पर मौत। गुजरात के आणंद में भीषण सड़क हादसा। कार, बाइक और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर, 6 की मौत। आणंद में हुए हादसे में ऑटो सवार 4 और बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में घायल कार ड्राइवर का इलाज चल रहा है। गुजरात में आग का तांडव देखने को मिला। जामनगर के एलेंटो होटल में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। होटल से सुरक्षित निकाले गए 27 लोग। 3 लोगों को सांस लेने में हो रही थी समस्या। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। एमपी के झाबुआ में महिला को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वडोदरा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार बस ने कई लोगों को कुचला। सीसीटीवी में घटना कैद। बड़गाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। यूपी के हरदोई में 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी और मारपीट। हवा में लहराए गए तमंचे। तिरंगा यात्रा के विरोध का आरोप। पुलिस बल तैनात। नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ और महंगा। नोएडा अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी के दाम में 30% तक की बढ़ोतरी की है। आवासीय से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी रेट बढ़े। देश भर में लगातार बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले 16,561 नए मरीज। एक्टिव केस 1.5 लाख के पार। पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की उज्बेकिस्तान में हो सकती है मुलाकात। 15-16 सितंबर को समरकंद में होगी एससीओ की बैठक।
फुल स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।